दोस्तों अब चंदा मामा सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है और इंजन फेल होने पर भी चंद्रमा की सतह पर होगी सॉफ्ट लैंडिंग। ज्यादातर सवाल यही उठ रहे हैं कि यदि चंद्रयान 2 की तरह कहीं इंजन फेल हो गए तो क्या होगा? क्या हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती पर उतर पाएगा? क्या चंद्रमा की धरती पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो पाएगी? क्या कहीं कोई दिक्कत आएगी? ऐसी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा हमारे चंद्रयान 3 के ऑर्बिट को। इसी में लैंडर के लिए सॉफ्ट लैंडिंग कराना हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन आप घबराइए नहीं, अब चंद्रयान 3 अपने मिशन के सबसे करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 चंदा मामा से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। 16 अगस्त की सुबह इसरो ने चांद की सतह से दूरी कम करने के लिए एक बार फिर कक्षा घटा दी। चंद्रयान 3 को 5वें ऑर्बिट 153 किलोमीटर वाई 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया है। इस प्रक्रिया का नाम है मैन्यूवर। इसके तहत अंतरिक्ष यान के इंजनों का इस्तेमाल करके इसे एक निश्चित तरीके से धकेला जाता है, जिससे इसका रास्ता ज़्यादा सर्कुलर हो जाता है। अब स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भी तैयारी करेगा हमारा चंद्रयान 3। 17 अगस्त को प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। लैंडर के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने और स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट में 100 किलोमीटर वाई 30 किलोमीटर पहुंचने के बाद सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोस्तों, लैंडर लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की सतह तक जाने के लिए अपने थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करता है। इसकी सुरक्षित लैंडिंग के लिए सटीक नियंत्रण और नेविगेशन की जरूरत होती है। इसरो चीफ एस सोमनाथ का कहना है कि चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अगर इसका इंजन फेल भी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग होगी। इसरो चीफ का कहना है कि भले ही सभी सेंसर और 2 इंजन काम करने में विफल हो जाए, फिर भी सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित की जाएगी। इसरो टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती विक्रम को चंद्रमा की सतह पर उतारना है। मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई को शुरू हुआ और 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा की एंट्री की। इसके बाद 9 अगस्त, 14 अगस्त और 16 अगस्त को ऑर्बिट चेंज किया। ऐसा इसे चंद्रमा के करीब लाने के लिए किया गया ताकि यह 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतर सके। दोस्तों, यदि आप भी भारतीय हैं और भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें, जिससे कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का गर्व से सीना चौड़ा हो सके कि भारत का हर एक व्यक्ति भारतीय वैज्ञानिकों की सराहना करता है और भारत की एकता अखंडता में सहभागी है। चंद्रयान 3 के कुछ भी पार्ट्स फेल होते हैं या फिर उसके इंजन, ऑर्बिट, मशीनरी, इसके अलावा कई सारी ऐसी दिक्कतें आएगी जिसमें सेंसर काम करना बंद कर सकते हैं। आप जानते ही हैं, पृथ्वी पर बैठकर हजारों किलोमीटर दूर रहकर हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को चंद्रमा की धरती पर उतारेंगे, सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे, जिसे हम अपनी आंखों से देखेंगे। ये सबको संभव हो पाएगा भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत से और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से। एक एक व्यक्ति का हौसला यदि बुलंद होता है तो वैज्ञानिकों की उमंगें जगती है। तो इन उमंगों को जगाने के लिए आपको भारत माता की जय वंदे मातरम एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना चाहिए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का सीना गर्व से चौड़ा हो सके और हर एक व्यक्ति को पता चले कि भारतीय वैज्ञानिक कितने बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं और भारत ने धरती पे, जमीन पे तो एकता अखंडता का झंडा लहराया ही है। अब चंद्रमा की धरती पर भी हम भारत का झंडा बहुत जल्द लहराने वाले हैं। दोस्तों, दुश्मनों ने कई सारी प्लानिंगें बनाई है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों की बात देखिए, क्या गजब है। कम से कम पैसा खर्च करके और कम समय में सॉफ्ट लैंडिंग कराना ये कोई आम बात नहीं है। पूरे विश्व की आंखें भारतीय वैज्ञानिकों पर टिकी है। आज आप सोशल मीडिया भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लूना 25 भले ही हमारे चंद्रयान 3 से काफ़ी बड़ा है, ताकतवर है, लेकिन उसकी बात कहीं नहीं हो रही है।
1% लूना 25 की चर्चा चल रही है, जबकि 99% चंद्रयान 3 की चर्चा चल रही है। क्यों है? क्योंकि ये इसका एक एक पार्ट और एक एक कार्य, एक एक क्षण तारीफ के काबिल है। यदि आप भी चंद्रयान 3 से रिलेटिव और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, लाइव अपडेट्स लेना चाहते हैं, तो हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए।